देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं। हमारे पास ए रेशियो बी है ना, उसी के नीचे हम लिखेंगे बी रेशियो सी, ताकि हमें क्या मिल जाए, बी कॉमन बना के ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाए। यही तरीका होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, 3:4, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 7:9। अब हमें क्या बनाना है, बी को कॉमन बनाना है। ये जो बी है इसको कॉमन बनाना है। तो ये टर्म कॉमन कैसे बन सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए। 4 और 7 डिफरेंट है, तो आप इसको सेम बनाओगे तो क्या करोगे, इसको पूरी ऊपर वाली टर्म को तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, और नीचे वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप ऊपर वाली टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 × 3 दैट इज 21 रेशियो, 7 × 4 28, और नीचे वाली टर्म में आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 28 रेशियो 36। अब आप इन तीनों का रेशियो निकल सकते हो, क्योंकि b क्या हो गया, आपके पास सेम नंबर हो गया, कॉमन हो गया। तो इस तरह से आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा, 21:28 रेशियो 36, दैट इज आवर आंसर। तो कभी भी रेशियो निकालने का तरीका क्या है, जो भी टर्म बीच की हो उसको क्या करो, कॉमन को सेम बनाओ, मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके जैसे भी करके आपको क्या बनाना होता है, सेम बनाना होता है, तब जाके हमारे पास रेशियो निकलता है। तो इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन करके बताइए अपने आप। देखो जरा यहाँ पर कैसे करेंगे, 2:3। पहले तो ये देख लेते हैं ना, ABCD तो चलो बाद में निकलेगा, पहले AB और BC का रेशियो तो सुलझा दे, B कॉमन बना दे। तो 2:3 6:9 कॉमन कैसे बनाओगे, आपको ऊपर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4:6:9। तो ABC का तो फैसला हो गया, ठीक है। अब ABC तो हमारे पास आ गया, उसके नीचे क्या लिखोगे, CD, ABCD, A:B:C और C:D। तो इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4:6:9, उसके नीचे C:D 5:7। अब आपको C को कॉमन बनाना पड़ेगा। तो C को कॉमन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर C को कॉमन बनाने के लिए आप यहाँ पर हमारे पास इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कितना हो जाएगा, देखो पूरी टर्म को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20, फिर 30, फिर 45, फिर 63, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रेशियो आ गया, क्या आ गया, A:B:C:D। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, A:C पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, 20:45। A:D पूछ ले, क्वेश्चन में क्या पूछा है, A:D, तो A:D कितना है, 20:63। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20:63, ठीक है। ये आंसर बता सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास A/B × B/C × C/D, इससे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, A:D बच जाएगा। तो इससे भी आप कर सकते थे 2/3 6/9 × 5/7। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास यही सेम रेशियो आ जाएगा, 20:63। तो यहाँ से भी आप सॉल्यूशन कर सकते थे। तो दो तरीके हो गए आपके पास, लेकिन ये तरीका जो है ये तो स्पेशल केस में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तरीका जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो सीख रहे हैं, ये यूनिवर्सल है, इससे आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हो। तो रेशियो निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि जो भी बीच की टर्म हो उसको आपको क्या बनाना है, कॉमन बनाना है या फिर सेम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट, इसी के पेज पे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। Write down the question please. If A:B:C is 2:3:4 and 2A minus 3B plus 4C equal to 33, then find the value of C.
देखिए जो कर सकते हैं अपने आप करिएगा, नहीं तो यहाँ पर सीखने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। तो देखो ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखो, ए बी सी का रेशियो हमें है ना, कितना है, बहुत बढ़िया। बाकी सभी देखो ज़रा, अब ए बी सी का रेशियो हमारे पास कितना गिवन है, 2:3:4। हमारे पास ये रेशियो गिवन है, लेकिन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ज़रा प्लीज़, हमें क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना, जब रेशियो गिवन हो तो आप क्या करो, वैल्यू पता करो। वैल्यू कैसे पता की जा सकती है, ए की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो इस पूरे रेशियो को x से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2x रेशियो 3x रेशियो 4x, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2x, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x। तो किसी की भी वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है, रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 2a - 3b + 4c। तो इक्वेशन में कभी भी आप रेशियो नहीं रख सकते, हमेशा क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए हमने वैल्यू पता की। तो a की वैल्यू क्या थी 2x, b की वैल्यू कितनी थी 3x, और c की वैल्यू कितनी थी 4 × 4x। तो इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 33। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, 4x - 9x + 16x इक्वल टू 33। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 20 - 11x इक्वल टू 33, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ c इज, वैल्यू ऑफ c कितना था, वैल्यू ऑफ c था 4x, x की वैल्यू हमने निकाल दी है, 4 × 3 दैट इज 12। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, जो भी रेशियो गिवन है उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं की जाती है, कैलकुलेशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में की जाती है, वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो आपको वैल्यू निकालना होगा, इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये लिख दिया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets 1000 rupees more than D, then what is the share of B? ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिए, आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं, सभी को सॉल्व करना है अपने आप, सभी इसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिर भी कर लेते हैं एक बार। A:B:C:D कैसे दिया हुआ है, 5:2:4:3, और वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, वैल्यू का रेशियो A:B:C:D, ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x 2x 4x 3x, ठीक है। A की वैल्यू 5x है, B की ये रहेगी, C की ये रहेगी और D की ये रहेगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C के पास जो है ना D से कितने रुपए ज़्यादा आते हैं, 4000 रुपये ज़्यादा होते हैं। तो C के पास है 4x, D के पास है 3x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1000 रुपये। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। तो अगर x 1000 आ गया तो हमें तो पता नहीं थी b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2x, दैट इज़ 2 × 1000, ये कितना हो जाएगा
2000। यहाँ से आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द salaries एक मिनट, two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number the ratio of two numbers is कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड नंबर को 100 मान लेंगे। तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए ए है, तो ए है जो वो 20% ज़्यादा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.2 से। बी जो है 50% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.5 से। तो कितना हो जाएगा? ए का है 120 और बी का हो जाएगा 50। इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4/5। इट इज़ आवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द salaries A, B, C are in the ratio 2:3:5 if the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be new ratio of their salaries? देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। ए बी सी का जो रेशियो गिवन है वो है हमारे पास 2:3:5। वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? वैल्यू का रेशियो हो जाएगा 2x, 3x, 5x। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है। ए की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो गया? 15%, दैट इज़ 2x इंटू 1.15। बी की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो गया? 10%, मतलब 1.10। और सी की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो गया? 20%। सी की सैलरी है 5x इंटू 1.20। तो 20% सब में, ये सब में इंक्रीमेंट हमने शो कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.30x, ये आ जाएगा 3.30x और ये हमारे पास आ जाएगा
6.0x। तो इन तीनों का रेशियो लोगे, रेशियो अगर लेते हो, नया रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो हमारे पास आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C 2.30x रेशियो 3.30x रेशियो 6.0x। तो x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 23 रेशियो 33 रेशियो 60। दैट विल बी आवर आंसर। तो नया रेशियो आपको इस तरह से मिलेगा। तो सिंपल सी स्टेटमेंट के थ्रू चलते जाइए, वैल्यू पता करिए, फिर जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए और फिर अगेन आपको रेशियो मिल जाएगा। ये प्रोसीजर फॉलो करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2 number are in the ratio 3:5 if 9 is subtracted from each, then new number are in the ratio 23:12:23. The smaller number is 9 जो सब्ट्रैक्ट करना है रेशियो में से नहीं करना है, वैल्यू में से करिएगा और सॉल्व करने की पता करिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, हम यहाँ पर 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझते हो तो आपके पास आगे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपने पहला मेथड जो है वो ऐसे सॉल्व किया होगा, आपने इस तरह के से सॉल्व किया होगा कि आपके पास A रेशियो B है, वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 3x/5x। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि हमें 3x और 5x में से हर एक में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नया जो रेशियो आएगा वो 12:23 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, x कैलकुलेट किया। तो यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया। तो आपको किसकी एज बतानी थी, द स्मॉलर नंबर, सॉरी स्मॉलर नंबर बताना था। स्मॉलर नंबर क्या था हमारे पास, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3x होगा या 5x, 3x ही होगा स्मॉलर नंबर। ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास a होगा। स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या होगी 3x, वैल्यू होगी 3 × 11 दैट इज 33। एक तो नॉर्मल हमारे पास ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है, इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका देखो ध्यान से, मेथड सेकंड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 3:5 है और सेकंड कंडीशन में 12:23 है, ठीक है। तो आप इधर देखो ध्यान से, इन दोनों का इंटरनल डिफरेंस कितना है 2, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, 12 और 23 का डिफरेंस कितना है 11। आप एक काम करो, हमेशा ये दोनों रेशियो है ना, कभी भी जितने भी रेशियो आए उन सब का इंटरनल डिफरेंस जो है वो बराबर बनाओ। इंटरनल डिफरेंस बराबर बनाना है। इंटरनल डिफरेंस को अगर बराबर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। अगर इधर 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो सभी तरफ आप क्या करिए 11 से मल्टीप्लाई करिए, और इधर सभी तरफ किससे मल्टीप्लाई करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो इंटरनल डिफरेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 11 से तो ये कितना हो जाएगा 33/55, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24/46। तो अब आप देख लो कि पुराना जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है वो कितना है 33,
और लार्जर नंबर कितना है 55। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि a इक्वल टू कितना है 33। तो a की वैल्यू हमारे पास स्मॉलर नंबर की 33 आप आंसर बता सकते हो। तो ये तरीका है कि जो भी रेशियो हो उनका इंटरनल डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सेम बना दो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, students in class first, second, third in a school are in the ratio of 3:5:8 if 15 more students admitted to each class the ratio would become 6:8:11. How many students total students were there in the beginning? Solve it. सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए पहला मेथड आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, स्टूडेंट का जो रेशियो है वैल्यू का रेशियो निकाला होगा, तो क्या होगा 3x 5x 8x। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 15 जोड़ा होगा, आपने कोई भी एक रेशियो ले लो तो आपके पास अगला रेशियो क्या आ जाना चाहिए 6x। तो यहाँ से x कैलकुलेट करोगे और फिर आपके पास इनिशियली x की वैल्यू कितनी आई बताएंगे प्लीज़? 5 आई। x की वैल्यू 5 आई, तो यहाँ से आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 3x + 5x + 8x। इनिशियली कितने होंगे? इतने होंगे। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 5 15, 15 + 25 40, 40 + 40 80, टोटल 80 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, दूसरे मेथड से देखते हैं। हमारे पास रेशियो क्या है 3:5:8। ठीक है, 6:8:11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है 3, 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है 3, 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है 3। तो सबका इंटरनल डिफरेंस क्या है सेम है। यहाँ पर सबका इंटरनल डिफरेंस हमारे पास क्या है सेम है। तो आप एक बात बताओ, हमारे पास जो ये रेशियो का डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। ये 3 का डिफरेंस कितने स्टूडेंट्स की वजह से आया 15 स्टूडेंट्स की वजह से। मतलब 3 डिफरेंस जो है 15 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, तो एक का डिफरेंस जो है वो कितने स्टूडेंट्स को शो करेगा 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो रेशियो में एक का जो डिफरेंस है वो 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हर एक को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 × 5 + 5 × 5 + 8 × 5 दैट इज़ 80। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं।
जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से पता करिए, फाइनली आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। A sum of 315 rupees consists of 25 पैसे, 50 पैसे and 1 rupees coins in the ratio 3:4:6. What is the number of each kind of coin respectively? देखो जरा प्लीज, यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हो। ये जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो क्या है, 3:4:6। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रुपीज रेशियो। तो नंबर ऑफ रुपीज रेशियो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, 3 × 1/4, क्योंकि 25 पैसे में कितना रुपया होगा, 1/4, 50 पैसे में 1/2 और 6, ये 1 रुपीज़ में हमारे पास एक ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4:4/2, दैट मीन्स 2:6। तो आप सिंपली क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म को, तो कितना आ जाएगा, 3:8:24, ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ रुपीज़ रेशियो। तो ये तो रेशियो हो गया। वैल्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वैल्यू रेशियो, वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x, 8x, सिंपली x से मल्टीप्लाई करते हैं, 24x। तो इन सब का समीशन कितना होना चाहिए, 315 रुपये होना चाहिए। 3x + 8x + 24x, इसको सॉल्व करोगे तो 315 आना चाहिए। तो x = कितना आ जाएगा आपके पास, x = आ जाएगा 9, x = आपके पास 35x = आ जाएगा 9। x अगर 9 आ गया, अब आपको देखना है कि आपके पास कौन से कॉइन चाहिए है। आपके पास 25 पैसे के कितने कॉइन, 25 पैसे का अमाउंट कितना होगा, 25 पैसे का अमाउंट हो जाएगा आपके पास 3x मतलब 3 × 9 27 रुपीज़ बनेंगे। अगर 25 पैसे के 27 रुपये बनते हैं तो कॉइन कितने होंगे, कॉइन होंगे 4 गुना होंगे ना, 27 × 4, तो 25 पैसे के जो आपके पास कॉइन होंगे वो 4 गुना होंगे। उसी तरह आपके पास 50 पैसे के अमाउंट कितना बनता है, 50 पैसे का अमाउंट बन रहा है आपके पास, 50 पैसे का अमाउंट बन रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 8x, दैट मीन्स 8 × x कितना है, 9, 72, और ये कितना हो जाएगा, इसका डबल। तो 50 पैसे के कॉइन क्या हो जाएंगे, इसके 2 गुना हो जाएंगे। 72 रुपीज़ इसमें बन रहा है, तो 72 रुपीज़ बनाने के लिए तो हमारे पास कितने होने चाहिए, 144 50 पैसे के कॉइन होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह 1 रुपीज़ से कितने बन रहे हैं, 1 रुपीज़ से 24x, दैट मीन्स 24 × 9 आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से 216 समथिंग कुछ आएगा, तो वहाँ पर आपके पास 216 इसमें जोड़ दोगे तो 216 कॉइन आपके पास 1 रुपीज़ के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सीखना है कि हमारे पास कॉइन्स का रेशियो था, लेकिन हमने रुपीज़ का रेशियो निकाला और रुपीज़ के टर्म में कैलकुलेशन की, फिर वापस कॉइन में चेंज किया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़, है ना।
क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए हमें रुपीज़ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, द रेशियो ऑफ इनकम A/B is 2/3. The sum of their expenditure is 8,000 rupees and the amount of savings of A is equal to the amount of expenditure of B. What is their ratio of sum of income to their sum of savings? देखो जरा प्लीज़, ए और बी इनकी इनकम को आप ऐसे शो करिए, आई ए एंड आई बी। सेविंग को आप ऐसे शो करिए, एस ए एंड एस बी। और जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है उसको आप इस तरह से शो करिए, ई ए एंड ए बी। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए और सॉल्व करते जाइए, देखिए क्या मिलता है। सॉल्व करने की कोशिश करिए, आराम से क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते हैं। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। ए और बी की इनकम क्या होगी? आई ए होगी आपके पास 2x और आई बी कितनी होगी 3x, पहली बात। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ई ए और ई बी ये दिया हुआ है हमें 8,000। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये बाद में काम आ जाएगी। आगे देखते हैं, अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए क्या होगी बताओ? इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग बचेगी ना, आई ए माइनस ई ए। आई ए कितना है आपके पास? आई ए माइनस ई ए। आई ए है आपके पास 2x माइनस ई ए। ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब ई बी के बराबर है। ये किसके बराबर हो गया? ई बी के बराबर हो गया। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करें, हमें पता है कि पहली इक्वेशन में क्या है, ई ए प्लस ई बी है। तो पहली इक्वेशन में ई ए प्लस ई बी इक्वल टू हमारे पास है 8,000। तो हम ई बी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ई ए प्लस 2x माइनस ई ए इक्वल टू 8,000। तो यहाँ से ई ए से ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 8,000, x इक्वल टू कितना 4,000, x इक्वल टू 4,000 आ गया हमारे पास 4,000 रुपीज़। अब हमें आंसर क्या चाहिए? आंसर देखो ज़रा प्लीज़, आंसर चाहिए रेशियो ऑफ सम ऑफ इनकम। सम ऑफ इनकम आई ए प्लस आई बी निकाल देते हैं पहले। आई ए प्लस आई बी क्या होगा? 2x प्लस 3x, ये आ गया 5x। x कितना आया हमारे पास? 4,000 ना, तो ये 20,000 हो गया। इनकम हो गई 20,000 रुपये। और क्या चाहिए हमें? सम ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स क्या है हमारे पास?
एस ए प्लस एस बी, एस ए प्लस एस बी निकालना है आपको, सम ऑफ सेविंग एस ए प्लस एस बी। कैसे निकालोगे आप एस ए प्लस एस बी? हाँ, ऐसे तो आपके पास कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे सम ऑफ सेविंग एस ए प्लस एस बी क्या होगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। इनकम टोटल है 20,000 और एक्सपेंडिचर कितना है 8,000, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12,000। अब रेशियो निकाल दो, 20,000 अपॉन आई ए प्लस आई बी अपॉन एस ए प्लस एस बी, 20,000 अपॉन 12,000 कितना आ जाएगा 5:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Four years ago, the ratio between A and B is and B's age was 11:14, and 4 years after the ratio of their ages will be 13:16. What is the present age of A? Solve it. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे 4 इयर्स बिफोर की एक कंडीशन दी हुई है और एक 4 इयर्स आफ्टर की कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन दी हुई है। 4 इयर्स बिफोर जो रेशियो है वो 11:14 है और 4 इयर्स आफ्टर जो रेशियो है वो है आपके पास 13:16। तो आपके पास मेथड फर्स्ट क्या बनता है, मेथड फर्स्ट ये बनता है कि इनके एज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए का होगा 11x और बी का होगा 14x। 8 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 11x + 8 14x + 8, 8 साल बाद कितना होगा 13:16। 13:16 यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे, x कैलकुलेट करोगे, तो x कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब आपको क्या बतानी है, व्हाट इज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या होगी आपके पास, a की वैल्यू है 11x, 11 × 4 तो ये हो जाएगा 44 ईयर, लेकिन ये तो 4 साल पहले का है, हमें कब बताना है प्रेजेंट एज में। तो 11x जो है 4 साल पहले का है, प्लस 4 साल और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ ए 44 + 4 ये कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए ज़रा प्लीज़,
कैसे करते हैं? सर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था इसे। 11 और 14 का डिफरेंस 3, 13 और 16 का डिफरेंस 3, दोनों का डिफरेंस सेम है, तो 11 से चले जाओ 13 पे, कितना है 2, 2 का डिफरेंस कितने साल को शो कर रहा है? 8 साल को। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस 8 साल शो कर रहा है, तो 2 को 8 साल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 48। अब रेशियो वाले से करो या नहीं करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परसेंटेज ऑफ समीर एंड आनंद are in the ratio of 5:4 respectively 3 years after, 3 years hence, the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is Anand's present age in years? ठीक है, 24। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। समीर की एज क्या है? 5x, और आनंद की हमारे पास 4x। तो 5x और 4x में 3 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा? 11:9। x कितना आया? 6। x आ गया 6। तो आनंद की एज कितनी हो गई? 4x, 4 इंटू 6, दैट इज 24 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। Six years ago, the ratio of their ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence, the ratio of their ages will be 11:10. What is present age of Sagar? देखो जरा, प्रेजेंट में
है हम, उससे 6 साल पहले का डेटा दिया हुआ है 6 years बिफोर, और 4 साल बाद का डेटा दिया हुआ है 4 years आफ्टर। 4 साल पहले का रेशियो है 6:5, 6 साल पहले का, और 4 साल बाद का रेशियो है 11:10। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना चेंज आएगा, 10 years का। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 6x 5x। 10 साल बाद इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 11:10। x कितना आ गया, 2 x = 2। जब x = 2 आया तो अभी इन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, कुणाल एंड सागर का 6 × 2 12/10। 6 साल बाद कितना होगा, 12 प्लस, हमें किसकी एज बतानी है, सागर की। तो 6 साल बाद 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 ईयर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज बतानी थी तो आपको पहले 6 साल पहले की एज निकाल देनी है, यहाँ से x से मिल जाएगी, और 6 साल बाद मतलब 10 + 6 16 ईयर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 और 5 का डिफरेंस 1 है और 11 और 10 का डिफरेंस 1 है, तो दोनों का इंटरनल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये तो ठीक है। अगर नहीं सेम है तो हम मल्टीप्लाई करके सेम बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, 6 से 11 की तरफ जाते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की तरफ। तो कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का। लेकिन 5 को हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 10 बनाने के लिए, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जितने भी नंबर है सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तब जाके ये डिफरेंस, ये जो है 5 वाला 10 ईयर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 10, और 10 + 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से डिफरेंस वाले से भी आंसर निकाल सकते हो। तो डिफरेंस वाले में आपको कैसे करना है, सिंपली पहले आपको 2 रेशियो देखने हैं, दोनों का इंटरनल डिफरेंस सेम होना चाहिए। फिर आपको एक साइड से दूसरे साइड की ओर मूवमेंट करना है, मूवमेंट करोगे तो आपको इंटरनल डिफरेंस मिल जाएगा। इंटरनल डिफरेंस को आपको 10 साल बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, a person's age is 2/5 of age of his mother after 8 years he will be 1/2 of the age of his mother how old is the mother at present? Solve it. देखो फटाफट डिफरेंस वाले मेथड से करते हैं। 2/5 रेशियो है, फिर उसके बाद 1/2 रेशियो है। ठीक है, 2/5 और 1/5 रेशियो है, 1/2 है। तो अब देखो जरा प्लीज़, इनका इंटरनल डिफरेंस कितना है, 3। तो इनका इंटरनल डिफरेंस भी हमें कितना बनाना पड़ेगा, 3। एक को 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/6। अब ये रेशियो कितने साल में चेंज होता है, 8 साल में। अब देखो जरा प्लीज़, यहाँ पर आपके पास 2 से 3 जाने के लिए डिफरेंस कितना होगा, 1 का डिफरेंस होगा।
मतलब 1 को 8 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो इसका मतलब सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 8 16, 5 × 8 40। ये मदर की परसेंटेज मिल गई। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो फटाफट। और नॉर्मल मेथड से तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में आया क्या? सबसे पहले दोनों का इंटरनल डिफरेंस बनाना है सेम। दोनों का इंटरनल डिफरेंस 3 बना दिया और फिर चेक करना आपको कि इधर से इधर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। परसेंटेज ऑफ A and B is 36 and 50 years respectively. If the ratio of their ages will become 3:4 after n years, then they find the value of find the value of n। ठीक है, 6 ईयर, वेरी गुड।